जबलपुर शहर में नगर परिषद की ओर से शुरू की गई मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदक दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 9 साल पहले नगर परिषद ने कम आय वाले वर्ग के लोगों को सस्ता आशियाना देने के लिए 360 फ्लैट के निर्माण की योजना निकाली। 2 साल में सस्ते आवास मिलने की आस में लोगों ने गहने बेचकर ब्याज पर रुपए उधार लेकर नगर परिषद में जमा करा दिए, लेकिन 9 साल बाद भी फ्लैट निर्माण का काम अधूरा है और किसी को ये फ्लैट आवंटित नहीं किए गए। इस वजह से आवेदक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आवास का इंतजार कर रहे पीड़ित आवेदकों से उनका दर्द भी जाना। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डूंगरपुर नगर परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसमें मुरला गणेश मंदिर के पास वसुंधरा विहार कॉलोनी बनाई गई, जिसमें गरीब आवास विहीन परिवारों के लिए 360 फ्लैट बनाकर देने की योजना शुरू की, जिसमें लोगों ने दिलचस्पी दिखाई और लोगों ने आवेदन किए और लॉटरी के द्वारा परिवारों का चयन किया गया, जिसमें लोगों ने लोन के द्वारा और ब्याज पे पैसे लाकर घर की किस्तें चुकाई। लेकिन 9 साल हो गए, अभी तक फ्लैट बन के तैयार नहीं हुए और लोगों को आज भी एक ये किराए पे रह रहे हैं, जिसमें हर महीने उनको 5,000 से 10,000 तक पेमेंट देना पड़ रहा है। इसी को लेकर हम आज डूंगरपुर में वसुंधरा विहार कॉलोनी जहाँ बनी हुई है वहाँ पे आए हैं, जो लोगों से जानते हैं कि किस तरह की समस्या है और किस तरह से आपकी समस्या रही है। सर, एनडीटीवी न्यूज चैनल का मैं स्वागत करता हूं। मैं महेंद्र कुमार पटेल, मेरे प्रेमजी पटेल के नाम से आवास अलॉट हुआ 2015 में जब फार्म आवेदन हुआ। इसके बाद से मैंने ब्याज पे केनरा बैंक से मेरे घर गांव की जमीन को गिरवी रखकर केनरा बैंक से लोन लेकर मैंने पेमेंट जमा कराया, जबकि परमानेंट हमारे पे फोन आते थे पेमेंट जमा नहीं कराओगे तो पेनल्टी लगेगी। हमने पेमेंट जमा कराया जैसे तैसे जमीन गिरवी रख के, और अभी तक गए साल भी हमको 2023 में नेता प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी थे, उस समय उन यहाँ पे बुलाकर 120 चाबियां सौंपी, पर आज तक 120 भी कुछ हुआ नहीं है। हम आज भी दर दर भटक रहे हैं और आज 7 साल से मैं किराया भर रहा हूँ मार्केट में। हाँ, हम जब भी जाते थे घर के लिए बात पूछने के लिए जाते थे, तो जैसे ही 3 साल हुए हम सरकार के पास में गए कि हमें बताए कि हमारे घर के क्या स्टेटस है, तो उन्होंने कहा कि दिवाली पे आई है। हम जब दिवाली पे गए तो उन्होंने कहा होली पे आई है। इसी तरीके से उन्होंने लगातार साल दर साल करके आज 9 साल निकाल दिए। भाई हम इतने सालों से हम पैसा जमा करा दिया है, किराए पे रह रहे हैं, मकान 5-5 हजार रुपया भाड़ा लग रहा है हमारे। अगर किराया भी हम काउंट करें तो आज 5 लाख रुपया तो हमारा किराए का हो गया, इसलिए हमारे ये फ्लैट का अभी मेरे को लग नहीं रहा है मकान भी क्लियर करके ये मकान दे पाएंगे। तो जल्द से जल्द सरकार से यही चाहते हैं कि मकान कंप्लीट करके दिया जाए। मेरा नाम पद्मावती भट्ट है। फ्लैट मेरे नाम से ही आवंटित हुआ है। मैंने 3% ब्याज से पैसे लाई। मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, मैं 8,000 रुपये महीना कमा रही हूँ, लेकिन मैंने अपने गहने बेच दिए। ब्याज से पैसे लाके भी मैंने ये 4 लाख रुपए भरे। किस स्थिति में भरे ये मैं ही जानती हूँ। आज ब्याज भी भर रही हूँ और किराया भी भर रही हूँ। इस घर के लिए मैंने मेरा बहुत कुछ दे दिया है। कृपया करके मैं एक ही निवेदन करती हूँ, मुझे मेरा घर दिया जाए। एक मेरा भाई था जो इस घर की आशा के लिए बहुत बार गया, लेकिन अभी तक उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसका घर नहीं मिला उसको। उनकी एक ही इच्छा थी कि मुझे मेरा परिवार घर में चाहिए, लेकिन उनको घर नहीं मिला। कि मैंने भी मेरे गहने रख दिए गिरवी और मैंने फिर पैसे भरे उसमें। आज भी इस मकान में कोई स्थिति नहीं है, मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा दिवाली तक भी। मैं हिमांशु भट्ट, मेरे फादर भूपेंद्र जी भट्ट के नाम पे फ्लैट अलॉट हुआ था। 9 साल से हम किराया भर रहे हैं, 5 लाख रुपए लगभग हम किराया भर चुके हैं। इसके अलावा मेरे पापा की उन्होंने पूरे पैसे भर दिए, अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। 3 महीने पहले उनकी वो भी एक्सपायर हो गए, वो अपने घर में भी नहीं रह सके अभी तक। ये सिर्फ सरकार की लापरवाही है और सरासर ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। बाहरी दिखावा है, बाहर से चकाचौंध कर रखी है ताकि कोई आए और वो बाहर से देखे तो सरकार के खिलाफ उन्हें अच्छा लगे, और अंदर से कैसी हालत है आप जाके देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति है। नगर परिषद में गए आप कभी? नगर परिषद में गए, हमेशा हमको दिलासा दिया गया, इस दिवाली इस होली हमेशा ये वादे किए गए, और ये सब एक तरह से स्कैम ही है। हर जगह से हमको घेरा गया है, हर जगह से गरीबों के साथ अन्याय हुआ है और बस उनका पैसा खाया गया है। कुल मिला के भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो गई है। मैं धुलेश्वर नाई 8 साल से किराए के मकान में रह रहा हूँ और हर रोज मैं महीने के महीने नगर पालिका में जाता हूँ। वो आश्वासन दे देते हैं कि भाई अगली दिवाली को तुम्हारा काम हो जाएगा, फिर होली पे तुम्हारा मकान मिल जाएगा, लेकिन अभी तक
इन लोगों ने हमें मकान आवंटित नहीं किया है। सिर्फ गुलाब चंद जी आए थे तो 112 मकान उनको चाबियां दी थी, इसके बाद उनसे वापिस चाबियां ले ली। आज तक हमको ये फ्लैट 8-9 साल हो गए, अभी तक नहीं मिला है मकान। आज दे देंगे, कल दे देंगे, होली पे दे देंगे, दिवाली पे दे देंगे, अभी तक कुछ इसका ठिकाना नहीं है और काम भी पूरा अधूरा पड़ा है। हमने देखा ये पूरा काम भी थोड़ा मरम्मत सही नहीं है और इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप सर खुद आके देखो, हर जगह पे जितने भी फ्लैट ब्लॉक बने हुए हैं और कोई कार्य की मरम्मत हमको नहीं समझ में नहीं आई है। इसलिए आप कृपया करके आप खुद ही देखो और गरीबों को फ्लैट दिलाओ सर। थैंक यू। जब फ्लैट अलॉट हुए थे और तब ये बोला गया था कि 2 साल के अंदर बनाकर आपको सुपुर्द कर दिए जाएंगे। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद हम हर महीने 2 महीने में यहाँ पे आते देखते तो काम उस समय तो हो रहा था। इसके बाद काम अचानक धीरे-धीरे काम की गति जो कम हो गई। अब पहले तो हर 2-3 महीने में फैमिली को लेके आता था कि इस दिवाली अपन को मिल जाएंगे। 1 दिवाली आया, 2 दिवाली आया, 3 दिवाली आया, फिर फैमिली वालों ने भी आना बंद कर दिया कि भाई अब तो मिलने वाला ही नहीं है तो क्यों आए। तो अब हालत खाली ये बाहर से दिख रहा है, बाकी अंदर तो बिल्कुल कुछ काम ना के बराबर है और अभी तक नहीं मिला और इस दिवाली भी शायद ही मिल पाएंगे। ये बोले 2 महीने कह रहे हैं लेकिन 2 महीने में बिल्कुल मिलना मुश्किल है क्योंकि काम की स्थिति देखिए अभी तक यहाँ पे रोड का काम भी नहीं हुआ है और अंदर जैसे कुछ भी नहीं हुआ, खाली अंदर पानी की व्यवस्था भी नहीं है। अब जैसे ये मेरे वाला जो फ्लैट है, जो मेरा वाला ब्लॉक है, वो तो अभी बिल्कुल इसका ढांचा ही तैयार हुआ है खाली। तो उसमें अभी ये लाइट कनेक्शन का बोल रहे थे, कैसे लाइट कनेक्शन करवा दे। अभी खाली ये ढांचा ही बना है। अभी जो ये कुछ एक बिल्डिंगों पे कलर वगैरह, बाकी मेरी बिल्डिंग जो मेरा ब्लॉक बोला है उस ब्लॉक का तो अभी ना तो कलर हुआ है ना कुछ ना प्लास्टर हुआ है। उस ब्लॉक के खाली मेरे को जो फ्लैट बताया उसके और खाली अभी तो वो बोल रहे हैं कि लाइट कनेक्शन करवा दो, लेकिन कैसे करा दे। अभी जो किराया है हर महीने किस्त आ जाती है, हर महीने 5 तारीख को किस्त आती है। 2 महीने पहले मैसेज आता है कि आप सफिशिएंट बैलेंस रखें, तो हर महीने मकान की किस्त भर रहे हैं और वापस लाइट लगाएंगे, लाइट का मिनिमम बिल तो आएगा ही आएगा। तो ये दोहरी मार पड़ेगी हम पे। तो प्रशासन से और नगर परिषद से ये उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि दिवाली नहीं तो कम से कम जनवरी तक तो हमें 2025 में नया मकान मिले और हम नए मकान में रहें। देखिए, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2019 में लॉन्च हुई थी शायद और हम आए 2021 में। 21 में आने के बाद में क्या कोविड काल था, 1 साल तो निकल गया, लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि मुख्यमंत्री जन आवास के नाम से वसुंधरा विहार में 360 परिवारों के लिए आवास निर्मित है। तो हमने वहाँ जाके देखा तो केवल ईंटें लगी हुई थी, एकदम स्ट्रक्चर था। उस समय से हमारे प्रयास बहुत तेजी से हुए और सभी प्लास्टर कराया और नीचे के फर्श वगैरह में बहुत तेजी से उस ठेकेदार को पाबंद करके, और इसके बीच में क्या किया, हमने 2 ट्रांसफार्मर लगवाए। वहाँ पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर लगा करके और जितना जल्दी हो सके सुविधा देने का प्रयास किया। इसमें 117 मकान को हमने इमीडिएट तैयार करवाया और एक जिद के हिसाब से, क्योंकि अगर वहां पे पहले से रहने लग जाएंगे कुछ लोग तो इस काम में गति होगी। इस मंशा से हमने 117 भवन को तुरंत निर्मित करवाया और उसको रिनोवेट करवाया बढ़िया अच्छी तरह से। और माननीय असम के और पूर्व राज्यपाल और अभी वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल महोदय को बुला करके हमने उनको चाबियां दिलाई और इसके पीछे एक ही मंतव्य था कि यहाँ अगर लोग रहने लग जाएंगे तो शेष काम बहुत तेज गति से होगा। लेकिन उन लोगों ने वहां पे रहना प्रारंभ नहीं किया, लेकिन हमारी गति में कहीं कमी नहीं आई। मेरे लिगामेंट फ्रैक्चर हो जाने के बाद भी मैं वॉकर के सहारे भी वहां जाकर के सप्ताह में 2-3 बार निरंतर निगरानी करने के बाद सामुदायिक भवन निर्माण कराया, दोनों बगीचों का पास वालों का निर्माण कराया और लगभग सारे भवन को तैयार कराया। कुछ अखबार में फोटो आते हैं वो उस साइड से लिए जाते हैं जहाँ पे भी निर्माण चल रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो बहुत कुछ किया जा चुका है और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयोजन रहेगा कि दीपावली से पहले 360 परिवारों को जल्दी से जल्दी आवास उपलब्ध हो जाए। इसमें कोई कमी नहीं रहेगी कि ये हमारी तरफ से प्रयास है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे चाबियां जो थी वो वापस ले ली है और काम कुछ भी नहीं हुआ। अंदर देखा तो पूरा प्लास्टर भी नहीं, अंदर की साइड में कलर भी नहीं हुआ है और कई सारी जो बिल्डिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है, वापस ले लिए तो कोई प्रश्न नहीं था। हम सांकेतिक दी थी पहली बात तो, और रही बात तो कि प्लास्टर भी नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। अगर वो कोई बता दे कि उस जगह प्लास्टर बिल्कुल दिन बीते, इसमें कुछ कमियां हो सकती है, वो ड्रेनेज वगैरह नहीं हो पाया था, वो भी हमने लगभग करा दिया और पूरा होने के बाद भी किया है। छोटा मोटा काम नहीं था कि एकदम अचानक वो दे दे। इसके पीछे एक ही लॉजिक था हमारा कि अगर लोगों की आवाजाही होगी तो उस काम में गति आएगी और वो
पास में रहेगा ठेकेदार तो उसको लगातार कहेंगे, हमें भी कहेंगे, तो हम उसमें गति लाएंगे। ये था। वसुंधरा विहार स्थित है कि नहीं है, जो मुख्यमंत्री आवास योजना में जो लाभान्वित परिवार थे जिनको अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं, उन लोगों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि हमने मेरे गांव की जो जमीन थी उन्होंने जो गिरवी रखी है बैंक में, वहां से भी जो पैसा मिला वो हमने कि नहीं जो फ्लैट लिए थे उसमें जमा किए। अभी तक हम किराए पे रह रहे हैं और इन्होंने बताया कि हमारे कई सारे जो पेमेंट जो देना पड़ता है, जिस तरह से कि नहीं जो किस्त रहती है वो भी कि नहीं हमको भरनी पड़ती है, किराया देना पड़ता है, तो हमको दोहरी मार पड़ी रहती है। और एक जो महिला है उन्होंने बताया कि मेरा भाई था, उसका भी यहाँ पे फ्लैट था, जिसकी कि नहीं इस आज से रहेगी कि मैं इस घर में रहूंगा, इस फ्लैट में जो लिया है मैंने, लेकिन वो फ्लैट भी उसको नसीब नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं एक हिमांशु जो है उसने बताया कि मेरे पिताजी और हमने कि नहीं मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए थे और उस फ्लैट को लेके हमने बहुत सारी उम्मीदें थी, जिसकी हमारे पिताजी की भी अभी 3 महीने पहले ही मौत हो गई। तो हमको अब ये सरकार भी कि नहीं हमको हमारा घर नहीं कब देगी, ये इंतजार में बैठे हुए हैं। जिस तरह से देखा जा सकता है कि भाई अभी तक फ्लैट लोगों को नहीं मिले हैं, लेकिन लगता ये है कि ये फ्लैट अभी 2 साल तक और नहीं मिलेंगे। लेकिन लोगों को आस है कि जिस तरह से दबाबती ने बताया कि भाई हम दिवाली तक इन लोग को के लिए कम्प्लीटली फ्लैट तैयार करके दे देंगे और इनकी जो भी रहने की दिक्कत है वो सारी हम पूरी करेंगे। जो लाइटें हैं, कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, सारी चीजें करवाएंगे। परवेज जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर।